नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज महत्वपूर्ण समाचार तो यह है कि महाकुंभ में इतनी अव्यवस्थाएं क्यों है। क्या यह वर्तमान सरकार पर सनातनियों का भरोसा है? महाकुंभ में आगाज बड़ी आस्था है या कुछ और है? चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सोशल मीडिया से एक बड़ा दुखद समाचार मिला। वो कुछ टुच्चे भर के यूट्यूबरों ने माता पिता के पावन पवित्र संबंधों पर जो अश्लीलता का लवादा चढ़ाया वो कहीं से क्षम्य नहीं है। मित्रों, ये देखा जाता है कि आज का युवा वर्ग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब से सरकार की मेहरबानी से आटा के जगह डाटा फ्री हुआ है, तब से तरह तरह के अश्लीलताएं सोशल मीडिया पर आने लगी हैं। हम जैसे लोग जो मीडिया पर हमेशा रहते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, अश्लील वीडियो सरेआम दिख जाती हैं। मैं बड़ा हैरत में हूँ, बड़ा हैरान हूँ कि सभ्य घर की बहू बेटियां अश्लील नृत्य दिखा रही हैं। वो इसलिए कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की रेगुलेटरी बोर्ड नहीं बनी है और किसी तरह का बाउंड्री लाइन नहीं खींचा गया है। तरह तरह के घिनौना और भोला प्रदर्शन सोशल मीडिया पर हो रहा है। रील बनाने के चक्कर में युवा नहीं, बड़े बुजुर्ग भी हद पार कर चुके हैं, पार कर रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करे, तकनीक का बेजा इस्तेमाल रुके, यह व्यवस्था करे, चाहे उसके लिए कुछ भी करनी पड़े। मित्रों, हमारे देश में दो तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। और कई लोगों का मानना है कि इस देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि कुछ नहीं होगा। उसका जीता जाता उदाहरण है, एक फारूकी नाम का कमीन आदमी था, स्टैंड अप कॉमेडियन था। वो सरेआम हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया, गाली गलौज किया। जब वो बिग बॉस से लौटा तो करोड़ों लोग मुंबई के सड़कों पर जाम कर दिए थे और वो सारे के सारे सनातन धर्म को मानने वाले थे। उसमें सनातन धर्म के दूर वाले बहुत कम लोग होंगे। अब उस हरामजादे का हौसला बढ़ेगा कि नहीं कि मैं जिस धर्म का अपमान किया हूँ, जिस धर्म के विषय में गाली दिया हूँ, उसी धर्म वाले लोग हमको देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसका हौसला बढ़ेगा। जितने लोग वहां पहुंचे थे, अगर एक एक झापड़ भी लोग मारते तो वो उसके जैसे 100, 200, 500 लोग प्रलोक सिधार गए होते। फिर कोई आदमी किसी भी धर्म का अपमान करने के विषय में सोच नहीं सकता था। और आज यह नौबत नहीं आती कि एक यूट्यूब चैनल पर माता पिता के जैसे पावन पवित्र रिश्ते पर अश्लीलता का लवादा उड़ाया गया है। सरकार इस पर विचार तो नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं चीजों पर विचार करती है जिसमें उसका बोर्ड प्रभावित होता है, और अश्लीलता से उसका बोर्ड प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो इसमें कुछ नहीं करेगी। FIR करके दिखावा होगा, कुछ पुलिस जांच वाच जैसा कुछ होगा, लेकिन अंततः कुछ नहीं होगा। यह मोरल पुलिसिंग से ही होगा। मैं मोरल पुलिसिंग का विरोधी हूँ, लेकिन कई बार अपने मन को महसूस करके कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। तो यह मैं समाज को छोड़ता हूँ कि वो क्या निर्णय ले, उनका चैनल देखना बंद करे, उनका बहिष्कार करे या कुछ और करे। आज कुंभ बात करनी है, इसलिए मैं इन कमीनों पर और कुकर्मियों पर क्यों अपना समय खराब कर रहा हूँ। यह देश है, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, यह ऐसा उम्मीद है। एक से एक सूरमा चले गए तो इन लड़कियों की क्या औकात है। ये भी चले ही जाएंगे अपने रास्ते पर, या तो भेजे जाएंगे या स्वतः चले जाएंगे। मित्रों, आज इस कुकर्म से पहले जो दिन भर चैनलों पर समाचार छाई नहीं, वो है कुंभ में जाने की भीड़। मैं भी उनमें से था जो सोच रहा था कि भाई जब राष्ट्रपति जी अंतिम VIP हैं जो दर्शन कर लेंगे, तब हम कुंभ में जाएंगे, क्योंकि तब VIP वाला प्रोटोकॉल शायद खत्म हो जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री चले गए, प्रधानमंत्री चले गए, विदेश का राजनयिक चले गए, वो सब लोगों के वजह से जो व्यवस्था थी वो हट जाएगी।
लेकिन लगता है कि हमारे जैसे सब लोगों ने सोचा है कि जब राष्ट्रपति जी जाएंगे तब हम जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ पावन पवित्र क्षेत्र से 250-300 किलोमीटर के सराउंडिंग में सड़कें जाम है। कई कई किलोमीटर तक गाड़ी ही गाड़ी दिख रही है और सड़कों पर अव्यवस्था फैल गया है। ना तो आप पैदल जा सकते हैं ना आप गाड़ी से जा सकते हैं। 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चल करके आ रहे हैं। सड़क से कई किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी जा रही हैं। आज तो समाचार चैनलों पर कटनी मतलब प्रयागराज से 200-250 किलोमीटर दूर स्थानीय पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रिक्वेस्ट किया कि भाई आप एक बार विचार करिए, क्योंकि रास्ता बड़ा जाम है, कुंभ में आप जा नहीं पाएंगे। ऐसी अनुरोध जारी की जा रही है, वो हर जगह जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पावन पवित्र स्थल, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, अयोध्या धाम हो, उनमें पांव रखने की जगह नहीं है। मैं आपको बताया था जिस दिन कुंभ का शुरुआत हुआ था मैं मथुरा में था, मतलब लखनऊ में था। लखनऊ के बाद मथुरा आया तो 2 दिन मथुरा रुका। मैं मथुरा के तंग गलियों में कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के नंबर की बसें देखा जिसमें महाकुंभ लिखा हुआ था। आगे उनको पुलिस नहीं जानी तो बोले कि चलो मथुरा के दर्शन कर ले, कोई देव तो देव ही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है। 2 बातें होंगी, या तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी, या जो वर्तमान सरकार है उस पर सनातनियों का विश्वास बहुत होगा कि अगर हम कुंभ में जाएंगे तो जरूर बढ़िया कुछ ना कुछ पाएंगे, क्योंकि यह सरकार औरों से बढ़िया है। ऐसा कुछ होगा। अब सच्चाई क्या है यह देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज जो मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार का जो इकबाल है वो सनातनियों पर और बाकी लोगों पर भी मजबूत हुआ है। उन्हें अपने सरकार पर भरोसा है कि हमारी सरकार धार्मिक मामले में कम से कम कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे धर्म का आस्था कमजोर हो। उसका दूसरा एक और कारण है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और हर कैबिनेट मंत्री आह्वान कर रहा है कि आइए अयोध्या, आइए मथुरा, आइए तीर्थराज प्रयागराज। जब देश का सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अगर कहेंगे कि प्रयागराज आइए, डुबकी लगाइए और वहां से अयोध्या और काशी भी जाइए, तो भीड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों लोग बड़े भरोसे के प्रतीक हैं और इनका आह्वान मैटर करता है और लोगों पर असर करता है। अयोध्या धाम में भीड़ है, वहां हमारे लोग थे, जाने वाले थे, तो वो कहे कि रास्ता कहीं गली में भी खड़ा होने का भी नहीं है। बनारस में मैं स्वयं जाने वाला था, हमारे एक मित्र है, उनके बेटे की शादी थी 3 तारीख को, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं बाई रोड तो मत आइए, क्योंकि बनारस में बनारस की गाड़ी के अलावा बाकी गाड़ियों की एंट्री बंद है। आपकी दिल्ली नंबर की गाड़ी है, और अगर मान लीजिए आप किसी से अपने लिंक अप्रोच लगा करके आ भी जाएंगे तो कहाँ कहाँ तक अप्रोच लगाते रहेंगे। बनारस की तंग गलियों में वैसे ही पैदल नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ी से आप कैसे जाएंगे। आपका जो घूमने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। बेमतलब आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के आएंगे और फिर 1000 किलोमीटर गाड़ी चला करके जाएंगे, बेमतलब निराश होकर मत आइए। मित्रों, इससे 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वर्तमान सरकार पर सनातनियों का आस्था प्रबल हुआ है। तब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सरकार को चाहिए कि वो इन जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे और कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाए जिससे तीर्थराज प्रयाग में लोगों को सुविधाजनक स्नान हो सके। कुछ चीजें तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे कई लोग थे, उन्होंने फोटो वीडियो डाला कि मैं तीर्थ से करके आ गया था। मैं बोला भाई आप कैसे आ गए, आप तो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते। तो उन्होंने बोला कि राकेश, असल में क्या है कि जो जा रहा है वो सब त्रिवेणी में ही जाना चाह रहे हैं। त्रिवेणी एक फिक्स जगह पर है, थोड़े से जगहों पे है, बाकी जो पूरा प्रयागराज है वो पूरा ही तीर्थराज है। तो आप कहीं जहां आपको जल मिल रहा है वहां पर स्नान करिए, त्रिवेणी में जाने का प्रयास ना करिए।
एक तो यह कारण है। दूसरा कारण है कि लोग गाइडेड नहीं है कि आपको जाना किधर से और जाना कैसे है, क्योंकि 90% लोग पहली बार प्रयाग जा रहे हैं, उनको पता नहीं प्रयाग जाना कैसे है। वहां 63-64 सेक्टर में प्रयागराज को बांटा गया है, लेकिन उनको बताएगा कौन कि किधर जाना है। पुलिस वाला जो वहां तैनात है वो करे इधर जाइए उधर जाइए, मैप लगे हुए जगह जगह, लेकिन मैप की समझ किसको है। सरकारों को चाहिए कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को सीमाओं पर तैनात करें जो उनको बताए कि भाई आप इस सेक्टर में जाइए, आप उस सेक्टर में जाइए। दूसरा क्या है कि आने और जाने का रास्ता अलग अलग कर दिया जाए। जो लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से आ रहे हैं। विजुअल में मैं देख रहा हूं कि वो पीपा पुल पर गाड़ी भी चली और पैदल यात्री भी चल रहे हैं। यह ना हो, या तो पीपा पुल में बीच में बैरिकेड कर दिया जाए कि आधे में गाड़ी चले और आधे में आदमी पैदल चले। उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट का खतरा कम होगा और भीड़ स्मूथ चलेगी, क्योंकि उसमें भीड़ को सड़क पर चलना भी है और गाड़ियों से अपने आप को बचाना भी है। उसमें साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, छोटे ऑटो रिक्शा भी है, बैटरी रिक्शा भी है और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं। इन सब चीजों का ध्यान सरकार रखे तो स्मूथली चल जाएगा। हालांकि अब कितना दिन रह गया, और 10-12 दिन रह गया है। तो जो लोग नहीं आए हैं वो इसमें और ज्यादा आना चाहेंगे। उसमें से एक मैं भी था कि मैं सोच रहा था कि भीड़ कम होगी तो जाएंगे, लेकिन अब मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ कि अब मैं क्या जाऊंगा इस अव्यवस्था में और अव्यवस्थित होने के लिए। तो मित्रों, एक तो आप समझिए कि पहले तीर्थ साधु संत सन्यासियों के लिए था, उसके बाद इसमें बड़े बुजुर्गों ने शिरकत की और अब नौजवान भी जाने लगा है। मतलब आस्था प्रबल हुई है। उसका कारण है टीवी पर विज्ञापन और सरकारों का आह्वान। ये दो चीज जिम्मेदार है कुंभ में अव्यवस्था फैलाने की। अव्यवस्था इन द सेंस की एक सीमित जगह पर जहां 1-2 लाख आदमी मुश्किल से आ सकते हैं, वहां अगर करोड़ों आदमी आएंगे तो कोई भी सरकार के बस की बात नहीं रह जाएगी कि उसको व्यवस्थित करे। आखिर ये मेरा कमरा है, 20 आदमी खड़ा हो सकता है, अगर इसमें 500 आदमी आएगा तो कहाँ खड़ा होगा। अचानक 500 आ जाए तो मैं इसका करूंगा कमरे का। तो वही स्थिति है कुंभ में भी। कुंभ में जो वहां के स्थानीय प्रशासन है वो दोषी नहीं है, न ही माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोषी है, सिवाय यह बात की कि भीड़ अचानक भरोसे की वजह से बढ़ गई। अब कोई भरोसेमंद है उसमें, उसका दोष कहाँ है। वो तो सौभाग्य है कि भाई वो आदमी उस पर भरोसा कर रहा है, नहीं तो कुंभ तो इसके पहले भी था जब श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और आजम खान साहब ने कुंभ का बहुत भव्य और शानदार व्यवस्था किया था। आजम खान साहब की व्यवस्था में मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा हूं और ना ही उनके प्रयास और उनकी ईमानदारी पर कोई भरोसा संदेह कर रहा हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया था, लेकिन फिर भी अखिलेश पर लोगों का भरोसा नहीं हुआ होगा, इसीलिए करोड़ों लोग वहां नहीं आए होंगे। और अब या फिर अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से आह्वान नहीं किया था, वो तो सब हम लोगों को पता ही है कि उन्होंने आह्वान नहीं किया था, ये कुंभ। लेकिन यह सरकार आह्वान कर रही है, हर बयान में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बोल रहे हैं आइए भाई तीर्थ घूम के आइए। तो मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि अगर आप वृद्ध हैं, असहाय हैं, चलने में लाचार हैं, तो आप यहीं से प्रणाम कीजिए। और अगर आप नौजवान हैं तो आपको अगला कुंभ का इंतजार कीजिए। और कुछ वो लोग जो कि अगले का इंतजार नहीं कर सकते और चलने में समर्थवान हैं, वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और अपने गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर दूर छोड़ दी जाएगी। और कई बार हो क्या रहा है, 2-3 चीजें और सुनने को मिल रही है कि जो लोग गाड़ी पार्क करके गए उनको यही नहीं पता चला कि मैंने गाड़ी पार्क कहाँ किया है। उनको वो जगह नहीं, क्योंकि वो भूल भुलैया में खो जा रहे हैं। तो अगर आप गाड़ी पार्क करें तो वो लोकेशन वहां पार्किंग वाले से पूछ लीजिए कि कौन सी जगह है भाई। और अगर आपके पास मोबाइल है तो वहां से एक लाइव लोकेशन आप अपने परिवार को भेज दीजिए, करंट लोकेशन, ताकि आप फिर वापस उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आ जाएंगे। और अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो कम से कम पार्किंग वाले से जगह पूछिए, और जब आप वापस आए तो पुलिस वाले से पूछिए मैं फलाना जगह जाना है, तो लोग आपको बता देंगे। कुछ चीजों का प्रयास करिए और व्यवस्था में सहयोग दीजिए। तीर्थस्थल पर जाएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उसको इग्नोर कीजिए और भगवान में भरोसा कीजिए। आप नहीं भी जाएंगे तब भी आप पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि
हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापक राम। एक बड़ा मशहूर शायर ने कहा था कि हमको मस्जिद में शराब पीने दे गालिब, या वो जगह बता जहां खुदा न हो। उसको हम अगर हिंदी में कहें तो बताएंगे कि हमको अपने बाथरूम में ही नहाने दे ईश्वर, वरना वो जगह बता जहां पर ईश्वर न हो। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, ईश्वर के प्रकोप में प्रताप नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो अगर आपका स्विमिंग पूल भी है तो वही त्रिवेणी है, मन चंगा तो कठोर में गंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार उन तमाम लोगों को जो तीर्थ में जाना चाह रहे हैं उनसे आह्वान करते हैं कि पहले व्यवस्था का जांच कर लें और अपने शक्ति का पहचान कर लें, तभी तीर्थराज पर जाइए, नहीं तो यहीं रहिए, भगवान का आशीर्वाद यहीं से मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम और जय सत्य सनातन धर्म, जय तीर्थराज प्रयाग और जय हो पावन पवित्र भूमि अयोध्या धाम।